जहां महागठबंधन में सीटों को लेकर आपसी लड़ाई नजर आ रही है। 4 सीटें पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने हैं। वैशाली, लालगंज पर तो दोनों दलों की तरफ से उम्मीदवार जो हैं वो उतारे गए हैं। वहीं कहलगांव और सुल्तानगंज की सीट से भी दोनों दलों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बिहार में दूसरे चरण के नामांकन का समय खत्म होने के बाद भी महागठबंधन में सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस ने अब तक 61 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आपस में ही महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो लड़ते हुए इस चुनाव में नजर आएंगे। जिसके बाद जो दिलचस्प है वो और हो गया है बिहार चुनाव। जैनेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, और सोमू से पटना जुड़ गए। सबसे पहले जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, ये जो इस वक्त स्थिति है जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे, फ्रेंडली फाइट की, अब तो संभावना ना के बराबर है कि दोनों ही दलों में से किसी के प्रत्याशी जो है वो अपना नाम पीछे ले। तो यानी ये तय माना जाए कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन आपस में ही लड़ते नजर आएंगे। बिल्कुल चंदन, देखिए अब तो ये तो स्पष्ट है कि महागठबंधन में जो दल हैं शामिल, उनके बीच कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। और पहले चरण की जो सीटें हैं उसमें नाम वापसी की आखिरी तारीख कल थी। उसमें सिर्फ एक सीट लालगंज पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया। लालगंज वैशाली जिले में आती है ये सीट। पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, इस बार भी कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया था, लेकिन आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। आरजेडी के उम्मीदवार हैवीवेट हैं उस इलाके में, इस वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार ने जो है वो अपना नाम वापस ले लिया। तो एक सीट पर फ्रेंडली फाइट खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी बगल की एक सीट है वैशाली, तो वैशाली पर आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। इसी तरीके से बछवाड़ा बेगूसराय की सीट है, वहां पर कांग्रेस बनाम सीपीआई है। इसी तरीके से राजा पाकड़ वैशाली की सीट है, वहां पर कांग्रेस बनाम सीपीआई है। इसी तरीके से बिहार शरीफ सीट है नालंदा जिले की, वहां भी कांग्रेस बनाम सीपीआई है। तो कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट बरकरार है। अब देखना यह है कि सेकंड फेज की जो सीटें हैं उस पर नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 तारीख है, यानी अभी 2 दिन का समय है। सेकंड फेज में भी लालगंज, माफ करिए, सुल्तानगंज और कहलगांव, ये 2 भागलपुर की सीट है, और इसके अलावा एक नरकटियागंज है, पश्चिम चंपारण की सीट। यहां पर कांग्रेस वर्सेस आरजेडी है। देखना यही कि क्या कुछ नाम वापसी को लेकर के एक्सरसाइज होती है या फिर पहले चरण की तरह ही सेकंड फेज में भी फ्रेंडली फाइट की वजह से जो चुनाव है वो और दिलचस्प होता हुआ इन सीटों पर नजर आ रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आरजेडी ने मौजूदा 36 विधायकों का टिकट काट दिया है। कल एक लिस्ट जारी हुई थी, 143 विधायकों की लिस्ट जारी हुई थी। इसमें शाहबाद और मगध क्षेत्र के ज्यादा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। सोमू आनंद हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सोमू, मौजूदा 36 विधायक जिनका टिकट काटा गया है, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका आने वाले चुनाव में? देखिए, इनमें कई विधायक ऐसे हैं जो पहले ही पाला बदल चुके हैं। मसलन चेतन आनंद हो या फिर विभा देवी हो, प्रकाश वीर हो, इन सबको टिकट नहीं मिलना था, ऐसे विधायक हैं। साथ ही साथ कुछ विधायकों की सीट भी बदली गई है। जहानाबाद से विधायक सुदय यादव को अब कुर्था से चुनाव लड़वाया जा रहा है। वहीं कामरान जो कि विधायक थे, उनका टिकट काटा गया है। इसके अलावा अन्य कई विधायक हैं जिनके टिकट काटे गए हैं। क्योंकि पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे किया था उनमें पार्टी को ये फीडबैक मिला था कि कुछ सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही नए समीकरण साधने के लिए भी पार्टी ने ये कोशिशें की है कि वो नए तरीके से उम्मीदवार उतारे। मसलन जो कुर्था की सीट है वहां से पिछली बार बागी वर्मा चुनाव जीते थे, इस बार वहां पर सुदय यादव को चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो इस तरह की तब्दीलियां जो है वो सामाजिक समीकरण साधने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए पार्टी ने की है। इसी वजह से इतने बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट काटे गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सोमू, और जैनेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि वीआईपी और आरजेडी में 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट जो है वो संभव है। मधुबनी की बाबूबरही सीट पर दोनों के उम्मीदवार जो है वो उतरे।